दोस्तों, क्या आपको पता है कि कॉन्डोम का सबसे ज्यादा इस्तेमाल दक्षिण अमेरिका में किया जाता है और एक सर्वे से पता चला है कि पुरुषों से ज्यादा यहां महिलाएं कॉन्डोम्स खरीदती हैं। माना जाता है कि दुनिया का पहला कॉन्डोम इजिप्ट में पाया गया था, जो कि नायलॉन से बना हुआ था और रोमन के लोग कॉन्डोम बनाने के लिए सूअर की अंतड़ियों का प्रयोग करते थे। क्या आपको पता है कि लॉकडाउन के समय में कॉन्डोम की सेल 25% ज्यादा बढ़ गई थी। साथ ही आपको ये जानकर हैरानी होगी कि वैलेंटाइन डे के दिनों में कॉन्डोम्स की सेल 30% ज्यादा बढ़ जाती है। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि फैक्ट्रियों में कॉन्डोम कैसे बनाए जाते हैं और किस तरह से उनकी टेस्टिंग की जाती है। आइए दिखाते हैं। कॉन्डोम बनाने के लिए कच्चे माल के तौर पर नेचुरल रबर लेटेक्स का इस्तेमाल किया जाता है और इस रबर लेटेक्स को पेड़ों से इकट्ठा करके फैक्ट्रियों में लाया जाता है। इसके बाद मिक्स केमिकल को लिक्विड लेटेक्स में मिलाकर एक पेस्ट बनाया जाता है। कॉन्डोम बनाने के लिए फैक्ट्रियों में बहुत सी कांच की बनी ट्यूब्स होती हैं और फिर इन ट्यूब्स को एक एक करके इस तरह से लेटेक्स में डुबा दिया जाता है, जिससे इस पर लेटेक्स की एक पतली सी परत आ जाती है और फिर इसे प्रोसेसिंग लाइन में भेज दिया जाता है। जैसे ही कॉन्डोम सूख जाता है, उसके बाद उसे मशीन में रखा जाता है। यहाँ इस रबर को चिपकने से रोकने के लिए पाउडर से इसकी कोटिंग करी जाती है। इसके बाद इन कॉन्डोम्स को बड़ी बड़ी वॉशिंग मशीन्स में अच्छे से धोया जाता है। अब इस कॉन्डोम के साथ कई अलग अलग तरह की टेस्टिंग की जाती है। जैसे कि पहली टेस्टिंग में कॉन्डोम की स्टील को ट्यूब में रखकर देखा जाता है कि कहीं ये फटा तो नहीं है। स्टील की ट्यूब के अंदर से वोल्टेज को पास किया जाता है। दोस्तों, लेटेक्स करंट को पास नहीं होने देते और अगर इससे करंट पास हो जाए तो कॉन्डोम में कहीं ना कहीं छोटा सा छेद या फिर कोई खराबी हो सकती है। ऐसा होने पर पूरे स्टॉक को ही बैन कर दिया जाता है और फिर बहुत ज्यादा मात्रा में कॉन्डोम्स को बाहर फेंका जा सकता है। अब इसके बाद दूसरी टेस्टिंग में ISO के मुताबिक हर एक कॉन्डोम को 18 लीटर तक हवा को स्टोर करने के लिए बनाया जाना चाहिए और इसी टेस्टिंग को करने के लिए इसको लैब में फुला कर देखा जाता है और अगर कोई कॉन्डोम फट जाए या फिर 18 लीटर की हवा स्टोर ना कर पाए तो इस पूरे बैच को ही रिजेक्ट कर दिया जाता है। वैसे शायद आप नहीं जानते होंगे कि इस 18 लीटर की लिमिट तो एक मिनिमम लिमिट है। आजकल की कंपनीज इससे भी बेहतर क्वालिटी के कॉन्डोम बनाती हैं। अब इसके बाद बारी आती है तीसरी टेस्टिंग की। दोस्तों, तीसरी टेस्टिंग में इन कॉन्डोम्स को पानी से भरकर लीकेज चेक करने के लिए टेस्ट किया जाता है। पानी से भरने के बाद इन्हें 1 मिनट के लिए ऐसे ही लटका दिया जाता है। ऐसा इसलिए जरूरी है कि कई बार लीकेज होल्स इतने छोटे होते हैं कि नंगी आंखों से तो देखे ही नहीं जा सकते। अब बारी आती है चौथी टेस्टिंग की। इस टेस्टिंग में कॉन्डोम्स को अलग अलग करके एक कंटेनर में रख लिया जाता है और फिर इन्हें माइक्रोस्कोप की मदद से अच्छे से देखा जाता है कि प्रोडक्शन के समय इसमें कोई जर्म्स या फिर कोई बैक्टीरिया ना गया हो। इन सभी टेस्टिंग के बाद इन कॉन्डोम्स पर चिकनाई, फ्लेवर और कीटाणुनाशक डाला जाता है और फिर ये कॉन्डोम्स पैकिंग के लिए जाते हैं। दोस्तों, अगर कॉन्डोम्स की ये सब टेस्टिंग ना की जाए तो आपका डॉक्टर का खर्चा बहुत बढ़ सकता है। इसीलिए पूरी तसल्ली के बाद ही कॉन्डोम्स को पास करके बिक्री के लिए मार्केट में भेजा जाता है। दोस्तों, हमारा देश एक ऐसा देश है जहां कॉन्डोम की बात करने में भी लोग शर्माते हैं, जबकि कॉन्डोम न सिर्फ जनसंख्या कंट्रोल करता है, साथ ही में बहुत सारी बीमारियों को भी रोक सकता है, जैसे कि HIV या फिर एड्स। कॉन्डोम के बारे में लोगों को जागरूक करना बहुत जरूरी है, नहीं तो ऐसा समय भी दूर नहीं कि भारत की जनसंख्या पहले नंबर पर आ जाए। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको वीडियो में दी गई जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।